हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। शिमला के धाली इलाके में बारिश के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ। शिमला के लैंडस्लाइड से एक बच्ची की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए। मलबे में दबी एक 14 साल की बच्ची को बचाने की ये जद्दोजहद उम्मीद भी पैदा करती है और दिल में खौफ भी। सैकड़ों टन मलबे में दबी इस बच्ची के ऊपर क्या गुजर रही होगी। परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम लगी है। मकसद एक ही कि बच्ची की जान किसी भी सूरत में बचाई जाए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्ची को खोने के डर से परिजनों की चीत्कार सुनाई दे रही है और लोगों की चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के शिमला की ढली में लैंडस्लाइड हो गया। सड़क किनारे टेंट में 14 साल की बच्ची अपने रिश्तेदारों के साथ सो रही थी, तभी इन पर मौत का पहाड़ टूट पड़ा। इन्हें बचाने के लिए बुलडोजर का सहारा भी लेना पड़ा, लेकिन तमाम कोशिशें असफल हो गईं। लाख कोशिशों के बावजूद इस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में लोगों को गंभीर चोट लगी है। हिमाचल कुल्लू और मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है। आज सुबह चोज नाले के पास बादल फटा। नाले के साथ लगते कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गांव की ओर जाने वाला एकमात्र पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन की टीम को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर सितम ढा रहा है। कुल्लू में देर रात से हो रही भारी बारिश के बाद बादल फटने से तबाही मच गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। कुदरत के प्रचंड वेग की ये तस्वीरें मणिकर्ण घाटी से आईं, जहां बादल फटने के बाद जबरदस्त बाढ़ आ गई। देखते ही देखते कुछ ही देर में दर्जनों घर और कैंपिंग साइट्स बह गईं। इस घटना के बाद से ही 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। घटना मणिकर्ण घाटी के चोज इलाके की है। जानकारी के मुताबिक बादल फटने की यह घटना सुबह करीब 5 बजे हुई। बताया जा रहा है कि कुल्लू में रात से बारिश हो रही है। ऐसे में सुबह के समय चोज नाले में बादल फट गया और पार्वती नदी में बाढ़ आ गई। सूचना मिलने पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने अपनी टीमों को मौके पर रवाना कर दिया। हालांकि कुदरत के कहर के आगे प्रशासन के इंतजामात भी फेल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बचाव टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें, चोला नाला पार्वती नदी से जुड़ा हुआ है। बादल फटने से गांव की ओर जाने वाला एकमात्र पुल इसकी चपेट में आ गया, जिसकी वजह से आवाजाही भी ठप हो गई है। और उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से मुसीबतें बढ़ गई हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे NH 134 पर मलबा आ गया है। लैंडस्लाइड की वजह से मलबा और पत्थर आने से यमुनोत्री नेशनल हाईवे 134 बंद हो गया है। सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई हैं। यमुनोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश में तबाही मचा दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में कुदरत का कहर तांडव मचा रहा है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां आसमानी आफत ने तबाही मचा दी। सैलाब का रौद्र रूप अपने साथ बर्बादी लेकर आया है। उत्तरकाशी में देर रात अचानक बारिश से नौगांव के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। बिजली, पीने के पानी की लाइन बहने लगी। जगह जगह सड़कों पर मलबा इकट्ठा हो गया। नौगांव चौराहे पर बनी दुकानों के पास दलदल बन गया, जिसका जायजा लेने खुद नगर पंचायत अध्यक्ष शशि मोहन सिंह राणा मौके पर पहुंच गए। उत्तरकाशी में रात को ही बारिश के चलते मोरी और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। मोरी में सड़कें तबाह हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बड़कोट इलाके में हुआ, जहां बारिश का पानी घरों में घुसने से लोग काफी परेशान हैं। टिहरी में भी लैंडस्लाइड से जबरदस्त तबाही मची है। सड़क पर मलबा आने से कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद लंबा जाम लग गया। कई घंटे तक एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए एम्बुलेंस भी फंसी रही। कई रास्तों पर मलबा आने से बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे समेत राज्य के कई मार्ग बंद हो गए। यमुनोत्री NH 134 पर मलबा आने से सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंसे हुए हैं।